राम राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस बिमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना, बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निजमति अनुसार केऊँ उमा सादर सुनऊ। श्री हरि के गुण नाम कथा रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं, फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद मागम गाए। हरि अवतार हेतु जय होई, इद मिथ कहीं जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अत करे बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनई सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहूँ कहे सब मति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनाऊं तो ही, समझे परई जस कारण मोही। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करई अनीति जाए न बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मार थापई सुरनह, राखई निज श्रुति सेतु। जग विस्तारई बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहीं, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहीं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। उसी यश को गा गा कर भगत जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कऊँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों की कथा का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप्ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक
सिपु अरु हाट कलोचन जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया है। एक का नाम है हिरण्याकश्यप और दूसरे का है हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता धरई बरहा बपु एक निबाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का अवतार शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भये निशाचर जाई तेई महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजय जग जान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकत न भय हते भगवाना तीन जन्म द्विज वचन परवाना। एक बार तिनके हित लागी धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। कच्छप अदिति तहाँ पित माता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और आदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीना संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधीप नारी तेहि बल ताहि न जीतई पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय का शत्रु का विनाश करने से शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारें तास बरत प्रभु सुर कारज कीना। जब ते जानो मरम तब श्राप कोप कर दीन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपालु भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ रनहति राम परम पद देऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जेई लागी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनि कभी न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रत्येक प्रभु के अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीने एक बारा कल्प एक ते लागी अवतारा। गिरजा चकत भई सुन बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी।
एक बार नारद जी ने साप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोह कयो पुरारी, मुनि मन मोहो अचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूड न कोय। जेहि जस रघुपति कराए, जब सो तस तेई छन होय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई मूर्ख है न ज्ञानी है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। केऊँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनूं, भव भंजन रघुनाथ भजूं, तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य के जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा को कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुफा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सारी विपिन विभागा, भय रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरे श्राप गति बादी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था कि जिसके कारण वे एक स्थान पर ठहर नहीं सकते, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, कामई बोली किन्ह सन्माना। सहित साय जाऊ मम हेतु, चले हर्षि हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन मऊ असित्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लो लुप जग माही, कुटिल काव इव सबई डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोय की भांति सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सट, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपतई न लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कहीं उसकी हड्डी छीन न ले, वैसे इंद्र को नारद जी मेरा राज्य न छीन ले ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमति विबित बिटप बहुरंगा, कूजई कोकिल गूजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिबद ब्यारी, काम कुरसानु बढ़ाव निहारी।
रंभादिक सुर नारी न बीना, सकल असमस काल प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देव आंगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करई गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कृड़हि पान पतंगा। देख साय मदन हरसाना, किन्हें सिपूनी परपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनई न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चाँप सकई को तासु, बढ़ रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिनके रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई क्या दबा सकता है। सहित सहाय सभित अति, मानहारी मन मैन। गहेसी जाय मुनि चरण, तब कई सुठी आरत बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्तदीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कुछ रोसा, कह प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आयुष पाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुन सब के मन अचरज आवा, मुनई प्रशंसी हरई सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिससे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अमिति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार की शिक्षा दी। बार बार बिन्यो मुनि तोही, जिमी यह कथा सुनायो मोही। तिमी जनि हरि सुनाऊं कबऊं, चलेऊं प्रसंग दुरा एहु तबऊं। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीना उपदेश हित, नाही नारद ही सोहान। भारद्वाज को तुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब को तुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीने चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बसे श्री निवास श्रुति माथा।
एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठ राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीनी मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब बासे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपत के माया, जैन मोह असको जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। रुख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय ने जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हीं के करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में बड़े तत्पर और धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद केउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दिख बिचारी, उर अंकरेउ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्भ का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारयूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय करीब मैं सोई। मैं तुरंत उसे उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन कर नीत ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया। तब वे लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मग महु नगर तेई, सत जोजन विस्तार। श्री निवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन सीज रति तनुधारी। तेईपुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गए सैन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेनाओं के समूह की टुकड़ियां थीं। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोज स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नामक ऐसी ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं।
सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु के जाई बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की ही माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता था। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तुक नगर ते गयो, पूरब सीने सब पूछत भयो। सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी भी उस नगर में गए और नगरवासियों ने उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारद देई भूपति राजकुमारी, केहू नाथ गुण दोष सब ऐं के हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण और दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लागी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोक बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को कहा नहीं। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे, जो ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही नरप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी। करो जाई सोई जतन विचारा, जेई प्रकार मोई बरे कुमारा। जब तब कछु न होई तेई काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। एई अवसर चाई परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो के रीज कुंवारी तब मिले जयमाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दें। हरि सन मांगू सुंदर ताई, होए जात गहरू अति भाई। मोरो हित हरि सम ना कहूँ, ए अवसर साए सोई होऊं। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितू भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहु विधि विनय किनी ते काला, प्रगटेऊ प्रभु को तक कर पाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होई काज हिये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन में बड़े हर्षित हुए। अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती के कथा सुनाई, करऊं कृपा करी होऊ सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाओ ओही। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा करके मेरे सहायक बनिए प्रभु। आप अपना रूप मुझको दे दीजिए, जिस प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं जिसके और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करऊ सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला।
हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप शीघ्र वही कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयाल भगवान मन ही मन में हंसकर बोले, जय विधि होए परम हित नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देई न सुनो मुनि जोगी। ऐ विधि हित तुम्हार मैं ठयूं, कई अंतर ही प्रभु भयऊं। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विबस भये मुनि बूढ़ा, समझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरंत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत होकर मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावकर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरो, मोए ताज आनई बिरहीन भोरों। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे हैं। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन करूप न जाई भगवाना। सो चरित्र लाख कहूँ न पावा, नारद जान सबई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गणते, जानई सब भेऊ। विप्र बेश देखत फिरई, परम कौतुक तेऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीलाएं देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेई समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमति अधिकाई। ता बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखे न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, वहीं दो शिव जी के गण भी बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करें कूट नारद सुनाई, नीकी दिन हरि सुंदरताई। रीजई राजकुमार छवि देखी, इनई बिरई हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर तो राजकुमारी रीझ ही जाएगी। हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपट बाणी, समझे न परई बुद्धि ब्रह्म सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी होने के कारण वे बातें समझ नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काऊ न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नर कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय कोद बाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवारी तब चली, जान राज मराल। देखई फिरई महीप सब कर, सरोज जयमाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी।
जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेई न बिलोक भूली। पुनि पुनि मुनि उकसाई अकुलाई, देख दशा हर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी के रूप में गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद जी मुनि बार बार उचकाते छटपटाते, उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्काते हैं। धरी नृप नतन तै गायों कृपाला, कुंवारी हर्षी में लऊ जयमाला। दुल्हन लेगे लिच्छिन वासा, नृप समाज सब भेउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजा मंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मत नाठी, मनि गिरी गई छूट जन गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी गई देख बहुत विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी ने गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कै दों भागे भय भारी, बदन दिख मुनि बारी निहारी। बेस बिलोक क्रोध अति बाड़ा, तीनहि श्राप दिनै अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसेऊ हमें सो लेऊ फल बहुरी। हंसेऊ मुनि को सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देऊं शराब की मरेऊं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचई पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या तो प्राण दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकूं नहीं देखा, तुमरे ईर्षा कपट विशेषा। मथत सिंधु रुद्री बोरायु, सुर न प्रेरी विषपान करायु। मुनि ने कहा, तुम्हें दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुंदर मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर आप, रमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई। भले मंद मंदई भल करो, विष समय हर्ष नहीं कुछ धरो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है
क्षमता से वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी डहकी परिचय सब काहूँ, अति असंक मन सदा उछाऊ। करम शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लागे तुम्हें न कहूँ सादा। सबको ठग ठग कर परख गए हो कि अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म में तुम बाधा नहीं देते। अब तक तुमने किसी को ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दीना, पाव हुगे फल आपन कीना। बंचो मोए जवनी धरि देहा, सोई तन धरऊ श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बहना किया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम किन्ह हमारी, करें की ससाय तुम्हारी। मम अपकार कीना तुम भारी, नारी बिरह होय दुख भारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। राम राम सभी को।